अभी हमने पीछे डिस्कस किया था गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, और नेक्स्ट था आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो मैंने आपको वहाँ बताया कि एबनॉर्मल लॉस के बारे में हम स्टडी करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जो है इट अकर्स ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिजनेसमैन के केयरलेसनेस की वजह से जो लॉस होता है, ठीक है, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से लॉसेस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक की वजह से या फ्लड्स की वजह से, तो वो एबनॉर्मल लॉस के अंडर नहीं आते। जो भी आपके एबनॉर्मल लॉस होंगे उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उसकी जो एंट्री होती है दैट इज़ लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो इसको जो ट्रीट करने का तरीका है, दो वे से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखोगे लॉस बाय फायर, ठीक है, या लॉस बाय थेफ्ट, कुछ भी जिसकी भी वजह से आपको लॉस हुआ है, या तो ये करोगे। और दूसरा क्या कर सकते हो, टू परचेज अकाउंट। अगर आपके गुड्स का नुकसान हुआ है ना तो नेचुरली परचेज अकाउंट है, तो उसमें से एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं लॉस बाय फायर जो है या थेफ्ट, इसको यहाँ से परचेज में से डिडक्ट कर लेंगे। दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको क्रेडिट साइड पे लिखो ट्रेडिंग अकाउंट के, या फिर इसको क्या करो आप परचेज में से डिडक्ट कर दो। आगे बच्चे बात समझ। दूसरा क्या तरीका है कि ये जो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक, फिर उसके बाद ये जो लॉस है इसके अगेंस्ट कभी कभी कंपनी क्या करवा देती है, इंश्योरेंस करवा देती है। क्या करवा लेती है, फॉर एग्जांपल कंपनी क्या करवाती है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगी। ठीक है, किससे, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है इंश्योरेंस कंपनी से। और वो क्यों लेती है, ताकि कि कोई भी लॉस किसकी वजह से हो, फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, या कोई ड्यू टू द एक्ट ऑफ केयरलेसनेस की एक्ट की वजह से कोई भी लापरवाही किसके पार्ट पे, ओनर के पार्ट पे हो, और उसकी वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से कोई भी अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि फायर हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, या तो उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है। जैसे अगर कोई ग्लास फैक्ट्री है, वहाँ पे जो गोडाउन में सामान रखा है वो किसी वर्कर के हाथ से टूट जाता है, तो उसके अगेंस्ट भी आप क्या करवा सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो। और जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, ओनर को या जो प्रोप्राइटर है उसको क्या पे कर रही है, क्लेम पे कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉस 50,000 का हुआ है और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है। ठीक है, तो जितना आपको क्लेम मिल रहा है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, और जो बाकी जितना क्लेम कितना मिला 35,000, लॉस कितना हुआ, लॉस बाय फायर 50,000 का नुकसान हुआ, 15,000 क्लेम मिला, तो पीछे कितना बच गया, 35,000। ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये अभी भी लॉस है। ठीक है, ठीक है, इसकी एंट्री क्या हो जाती है, ये आ जाता है आपको इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है, पहले एंट्री क्या हुई थी, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, लॉस बाय फायर मान लो 50,000 है, तो इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ 15,000 मिल रहा है, बाकी जो लॉस है अभी भी ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, दैट इज़ टू बी ट्रांसफर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब इसकी जनरल एंट्री मैंने आपको बता दी। अब इसको लिखना कहाँ पे है, पहले तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, पहली चीज़ सबसे पहले आएगा जो लॉस बाय फायर है। ठीक है, वो मैंने आपको बोला या तो परचेज में से माइनस कर दो, वहाँ से नहीं करना तो सीधा लिखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय लॉस बाय फायर, ये मैंने लिख दिया 50,000। ठीक है, ये आपका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, 50,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, ये हमने लिख दिया 50,000, यहाँ डाल दिया लॉस बाय फायर। अब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्या आ जाएगा, टू लॉस बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, सारा लॉस हुआ 50,000 का। ठीक है, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने अमाउंट है उतना आएगा, 35,000। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ, 35,000 का नुकसान हुआ, बाकी जो आपको मिला वो कहाँ पे आएगा,
बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। उसको हम क्या लिखेंगे, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। वो कितना है, 15,000, ठीक है। 15 प्लस 35 50 हो गया, 50 था ये सारा, ठीक है बच्चे। इसको ऐसे अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे होगी, ठीक है। इन केस बच्चे अगर आपको ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, एबनॉर्मल लॉस दैट इज लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट और एनी एक्ट ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के पार्ट पे कोई भी लापरवाही की वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जब सिंपल लॉस लिखा होगा तो सीधा आ जाएगा बाय लॉस बाय फायर 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। और वही, और इन केस अगर उसके अगेंस्ट कोई कंपनी ने पॉलिसी ले रखी है और इंश्योरेंस कंपनी उसके अगेंस्ट पे कर रही है इंश्योरेंस क्लेम, तो जो लॉस है वो 50,000 आपने ट्रेडिंग में लिखना है। जितना कंपनसेट नहीं हुआ लॉस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और जितना कंपनसेट हुआ है या जितना क्लेम मिला है वो आपका ट्रेडिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। इन केस फिर भी नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना।